नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। सियासी एजेंडा में आप आज देखिए पंचायत चुनाव का रण। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर दिया है। बता दें कि राजधानी भोपाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगुवाई में चुनाव संचालन समिति की एक बैठक हुई और इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव संचालन समिति के सदस्यों की एक सूची भी जारी की। वीडी शर्मा ने जहां एक और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी हार का एहसास अभी से हो गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस अभी से कोर्ट का चक्कर काट रही है। इधर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा को समय से पहले बहुत कुछ मिल गया है, इसलिए वह ऐसा बोल रहे हैं। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल और ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को संविधान के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं इस बैठक में ग्रामीण निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने संचालन समिति बनाई है। वीडी शर्मा ने कहा कि इन चुनावों में ऐसे लोग चुनकर आए जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का बड़ा प्रतिशत हो। वहीं एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग सभी वर्ग के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही कहा कि बीजेपी हर जगह बूथ स्तर तक काम करने वाला दल है। देखिए, जो लोग चुनाव से डर करके भागते हैं क्योंकि जनमत नहीं होता, जनमत का समर्थन नहीं है, अप्रासंगिक हो गए हैं, तो वो केवल एक ही काम कर रहे हैं, या तो लोकायुक्त के पास जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। माननीय न्यायालय के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चुनाव में भाग रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं, तो ये तो उनकी हार के डर का कारण है कि कांग्रेस के लोग इस प्रकार के तंत्र का उपयोग करना चाहते हैं, जो माननीय न्यायालय ने भी कह दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कल कहा कि आप जाइए, आप वहां पर अपनी बात कहिए। तो मुझे लगता है कि न्यायालय के पास जाना गलत नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, सबको अधिकार है। न्यायालय को जो लगेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, वो जो आदेश करेंगे वो तो परिपालन करना सबका जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इसके पीछे कांग्रेस चुनाव को टालना इसलिए चाहती है क्योंकि वो अप्रासंगिक हो गई। वीडी शर्मा जी को समय के पहले बहुत कुछ मिल गया है, इसलिए वो अनबैलेंस हो रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि जब उनकी पार्टी अंग्रेजों के साथ दलाली कर रही थी, उनसे भत्ता ले रही थी, तब यह कांग्रेस उन अंग्रेजों से दो दो हाथ कर रही थी। तो जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, लल्लू पुल्लू पार्टी है। वक्त है आज पार्टी सरकार में उनको इतने अहंकार पूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति आज उजाला है तो कल अंधेरा भी हो सकती है। इस बात का वीडी शर्मा जी को एहसास करना चाहिए। ना हम किसी से डरे हैं ना डरेंगे। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पैनल है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष पंडित अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से जो है एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राहुल दांगी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए भानु ठाकुर जी। भानु जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। और जहां पूरी स्थितियां जो सामने आ रही हैं कि पंचायत चुनाव का जो रण है उसमें जहां एक और कांग्रेस कोर्ट में गई है। भानु जी, भानु ठाकुर जी। हाँ जी, हाँ जी जी, यहाँ पर जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में चुनावी रण चल रहा है। और खास तौर पर जब आज एक बैठक हुई है, वीडी शर्मा जी ने पंचायत चुनाव को लेकर एक समिति, संचालन समिति भी बना दी है, तो कांग्रेस ने एक आरोप सा जड़ दिया है कि वीडी शर्मा जी को समय के पहले बहुत कुछ मिल गया है। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव को निर्धारित समय पर ही होना चाहिए, जो कि काफी लंबा हो गया है। कोविड का एक लंबा समय इसमें निकला था। बिल्कुल, उस समय चुनाव हो जाने थे, लेकिन अब जब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, ऐसे में चुनाव होना चाहिए। उसके लिए लेकिन एक प्रक्रिया का भी पालन करना जरूरी है। यदि कोई प्रक्रिया में चूक हो रही है
तो उसका पालन जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा की यदि चुनावी तैयारियों की बात करें तो वह डायरेक्ट चुनाव को लेकर नहीं आती, हर समय अपनी चुनावी तैयारी में लगी रहती है। वहीं यदि कांग्रेस की जहां तक बात है तो जब भी चुनाव आते हैं तो किसी न किसी तरह की इस तरह की आपत्तियां या फिर बजाय चुनाव में फेस करने की इस तरह के मामले सामने आते हैं जो अमूमन नहीं होना चाहिए। और चुनाव यदि है तो उसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन इस बात से भी मैं इनकार नहीं करूंगा कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसे भी बराबर लागू जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान बनाया गया है, उसका भी पालन जरूरी है। बिल्कुल भानु जी, यहाँ देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्य जो निर्वाचन आयोग है उनको कहा है कि अपने हिसाब से जहां संभव है वहां चुनाव कराएं, आरक्षण के नियमों का पालन करें। वहीं जो उनके कांग्रेस के वकील हैं जो पिटीशन चलिए इस बीच अमित शर्मा जी हमारे साथ। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। अमित शर्मा जी, चलिए भानु जी वो तकनीकी कहीं खराबी चल रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो धाकड़ है उन्होंने अपना एक बयान दे दिया है कि जो है चुनाव पे स्टे आ गया है, क्या कहेंगे? अभी क्या परिदृश्य सामने आ रहा है? स्टे तो नहीं, कोई आदेश बहुत जल्दी कर रही है कांग्रेस इस पे कि चुनाव पे स्टे आ गया है। अभी इस तरह की बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। चुनाव में अभी स्टे नहीं आया है। जहां तक मैंने जो देखा है उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय दिया है कि कहीं ना कहीं जो ओबीसी आरक्षण को लेकर बात चल रही है उसको लेकर निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वह निर्णय ले। बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना है। लेकिन मैं वही भानु जी, चूंकि एक स्वस्थ चिंतन यहाँ आपके द्वारा मिल रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर देती है और बचने की जो चीजें हैं वो भी सब सामने लाने की कोशिश करती है। खैर, हमारे साथ एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राहुल दांगी जुड़ गए हैं। राहुल जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार आपको। राहुल जी, यहाँ आज एक बैठक हुई है पंचायत चुनाव को लेकर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी जहाँ एक और एक समिति बनाई है, संचालन समिति। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है चुनाव का सामना नहीं करना चाहती। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ छलावा ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं रोटेशन की प्रक्रिया इस चुनाव में अपनाना चाहिए थी। कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो छलावा हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी हुई है और हर वर्ग की लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव से भागने का काम नहीं करती है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बताइए 1994 में जब मध्य प्रदेश में माननीय यहाँ आरोप यही लग रहे हैं, मित्र आपके जो बैठे हुए अमित शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आरोप है कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है। वीडी शर्मा जी भी यही कह रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं यहाँ देखने को भी मिल रहा है। आपकी तैयारियां क्या? जहाँ भाजपा ने आज अपनी समिति बना दी, चुनाव संचालन समिति, लेकिन कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई है, ये बता पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन 1994 में जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ, माननीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, उस समय जब ये लागू हुआ पंचायती राज, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है और बीच में उमा भारती जी की सरकार रही है, बाबूलाल गौर जी की सरकार रही है और शिवराज सिंह जी की सरकार रही है। लेकिन बीच में जो चुनाव हुए सब रोटेशन की प्रक्रिया से हुए। क्या वो गलत था? यदि वो गलत था तो बीच में उन्हें नहीं कराना था। और यदि रोटेशन की प्रक्रिया से चुनाव कराना था तो कहीं ना कहीं इस चुनाव को भी रोटेशन से जो है करना था। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण यहाँ की ओबीसी को मिला हुआ है, लेकिन क्या 2014 में 27% आरक्षण ओबीसी को मिला था? ये एक सवाल है। तो ये इस कहीं ना कहीं एक वर्ग के साथ छलावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और हम लोग
चुनाव चाहते हैं, चुनाव हो मध्य प्रदेश में, 5 वर्ष में चुनाव होना था। तैयारियों की बात कर ले राहुल जी, तो क्या तैयारियां हैं? यदि सब कुछ अच्छा होता है, आरक्षण अपनी स्थिति में बहाल होता है, तो ऐसे में कांग्रेस चुनाव को स्टैंड करने के लिए तैयार है? बिल्कुल, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, NSUI युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सब लोग लगे हुए हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। और हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जब 15 महीने की सरकार थी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन की है, और गौशाला बनाने का काम किया है, शुद्ध के लिए युद्ध शुरू करने का काम किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किए। इन सबको लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे। आपने यहाँ बताई है कि कुछ बीच में आपकी सरकार रही थी, आम चुनाव में चुन के आई थी, लेकिन उस सरकार को बचा नहीं पाए आप। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आपकी सरकार जो है चला नहीं पाए। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है लोकतंत्र को जिंदा रखना। आप आज भी देख लीजिए, 2014 के आरक्षण के आधार पर ये लोग चुनाव करा रहे हैं, क्यों 2019 के आरक्षण पर चुनाव नहीं कराया गया? इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, क्यों खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है? 5 साल चलने देते सरकार को, 5 साल काम करने देते, क्यों खरीदा गया, क्यों लिया गया दूसरे विधायकों को? अमित शर्मा जी, ये आपके मित्र राहुल दांगी जी आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है खरीद फरोख्त करती है। साथ ही एक बड़ा अहम सवाल यह था कि इसके पहले इनके कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो VD शर्मा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको समय के पहले बहुत कुछ मिल गया है, इसलिए वो कुछ भी करते हैं और कुछ भी कहते हैं। हेलो, एक बार और अरुण भैया, एक बार और प्रश्न कीजिए। जी बिल्कुल, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि आपके मित्र राहुल दांगी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीद फरोख्त ज्यादा करते हैं, और उसके पहले जो मूल मुद्दा था चुनाव, पंचायत चुनाव का रण, तो जो VD शर्मा जी हैं उनके ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनको समय के पहले बहुत कुछ मिल गया है। अब ये तो मेरे मित्र राहुल दांगी जो है जी, उनकी बड़ी गलती का परिणाम है जी, जिन्हें ये पता नहीं कि चुनाव कराने का काम सरकार का नहीं होता, चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का होता है जी। और रही बात खरीद फरोख्त की, तो खरीद फरोख्त किसने की ये जनता को मालूम है। इसके बाद जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने मुंह की खाई जी। इनके जो आदर्श है माननीय राजा साहब जो यहाँ राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं जी, उनके द्वारा उनके पुत्र मोह में ये सरकार चली गई, जनता ने वोट दिया, तब लोकतंत्र की जो सही प्रक्रिया है उसका पूरा पालन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, तो सरकार बनी और हम आज सत्ता में हैं। निश्चित रूप से सरकार बहुत अच्छे नक्शे कदम पर चल रही है और सरकार भी चाहती है कि चुनाव हो, लेकिन माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सरकार को सिरोधार्य है और हम चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्देश देगा उसका पालन करने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है अमित जी कि जो चुनाव है वो राज्य अपनी स्थितियों के अनुसार करा लें, लेकिन फिर से वही चीज आ रही है कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती चली आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से आरक्षण के नियमों का पालन कर रही है। इससे पहले 15 माह की सरकार में कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी, जिससे श्रापित होकर सरकार गिर गई। नगरीय निकाय चुनाव इनडायरेक्ट पद्धति से करना चाहते थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति में ये लोग आ गए। राहुल जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और लोकतंत्र की हत्या की और पुत्र मोह में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार गिराई है, ऐसा आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे। देखिए, आपको पता है जी कि सरकार गिराई किसने? जी, सरकार गिराई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, सिंधिया जी जो थे वो तो आप ही की पार्टी के थे, तो सिंधिया जी को खरीदा गया, सिंधिया जी को इनके द्वारा मंत्री बनाया गया जी। तो कहीं ना कहीं ये सब खरीद फरोख्त का काम है। ये आपस में लोगों ने खरीद फरोख्त की है। और माननीय राय साहब की बात करते हैं, माननीय राय साहब ने पंचायती राज को इस मध्य प्रदेश में लागू किया है और पंचायतों को अधिकार दिए हैं। कहीं ना कहीं राय साहब की बदौलत है आज मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को, नौजवानों को राजनीति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कतई चुनाव नहीं कराना चाह रही है। इसीलिए उन्होंने 2014 के आरक्षण को आगे लेके आए कि ये जो है लोग कोर्ट में जाएं, माननीय न्यायालय में जाएं। तो कहीं ना कहीं आज कॉलेज के चुनाव कितने सालों से बंद है, एक बार बीच में बंद हुआ, तो कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना नहीं चाहती है। चलिए भानु जी, आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं दोनों मित्रों की गर्मा गर्म बहस चल रही है। यहाँ
कुछ इस तरह से जो स्थितियां बन रही हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्रवों की बात हो गई है, कहीं ना कहीं ये भी बात हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस आरोप लगा रही कि उसने लोकतंत्र की हत्या की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की। क्या लगता है आपको? देखिए, लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं करता है जी। यहाँ बात फिलहाल जो मुद्दे की बात है उससे भटकते हुए दोनों बात कर रहे हैं। बात हो रही है कि पंचायत चुनाव कराना चाहिए और क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसको लेकर चर्चा कर रही है, लेकिन ये मुद्दे से भटकते हुए अलग अलग बात करने लगे हैं। यहाँ यदि बता दें कि एक चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग और हमारा जो टैक्स होता है उससे कई तरह के काम हो सकते हैं, लेकिन जब चुनाव कराते हैं उसमें एक बड़ा खर्चा होता है। यदि इस तरह से चुनाव निरस्त होंगे और बार बार ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी तो निश्चित रूप से कई तरह की परेशानी बढ़ती हैं। और रही बात लोकतंत्र के हत्या की, तो इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि राजनीतिक मामला आ जाता है, दोनों पार्टियां इसमें ये राजनीतिक मामला हो जाता है। जी। चलिए अमित जी, राहुल जी सहमत नहीं है, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कांग्रेस कभी चुनाव से नहीं डरी है। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया है आपके सामने, आपने सुना कि वो सारी की सारी जो योजना थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। खैर, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हमारे कह भी रहे हैं कि विषयांतर हो रहा है, बात यही आ रही है कि जो पंचायत चुनाव है उसमें आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट के नियमों, कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस है वो अभी भी वो भी यही कह रहे हैं कि हम पालन करेंगे, लेकिन फिर भी याचिका लगाई हुई है। क्या कहते हैं कि तैयारियां नहीं है इनके पास, या फिर अभी और कोई कारण हो सकता है? आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 12 महीने 24 घंटे मैदान में डटकर काम करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा जी के नेतृत्व में हम मैदान में शुरू से ही डटे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए काम नहीं करता, वो राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता कैसे निभा सके इसके लिए काम करता है। और हम हर समय हर पल चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के निर्देश आएंगे और चुनाव की तारीख घोषित होगी तो हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस के जो समर्पित प्रत्याशी रहेंगे उनको चारों खाने हम चित करेंगे, ऐसा हमें विश्वास। चलिए राहुल जी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहेंगे जो भी हों उनको चारों खाने चित कर देगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहना है अमित शर्मा जी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेगी, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो। पंचायत चुनाव में आज तक का इतिहास देख लीजिए, पंचायत चुनाव में सर्वाधिक सीटें अगर कोई जीतती है तो कांग्रेस पार्टी जीतती है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन से पूरे लोगों के साथ काम करता है, पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहता है। तो हम लोग बहुत पूरे मध्य प्रदेश में चाहे जिला पंचायत हो, जनपद हो, चाहे सरपंच हो, सभी जगह कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मत से जीतेगी। और हमारी बस मांग है कि 2019 में जो परिसीमन हुआ उस परिसीमन के और उस आरक्षण के आधार पर चुनाव हो, क्योंकि 2019 में परिसीमन सिर्फ इसलिए कराया गया कि कुछ जिला पंचायत के वार्ड में ज्यादा जनसंख्या थी, जहां ज्यादा वोटर्स थे, सबको बराबर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के जो 27% आरक्षण जो दिया है उसका हनन करने का, ये बीजेपी नहीं चाहती कि ओबीसी को का 27% आरक्षण जो है ओबीसी को मिले। वो 2014 में 14% आरक्षण था, उसी के आधार पर चुनाव कराना चाहती है। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण का लाभ मिले, वो पुराने आरक्षण जो कि 14% था उसको लागू रखना चाहती है, 27% पे नहीं जाना चाहती। आरोप लगा रहे हैं मित्र आपके। मेरे मित्र को ये पता नहीं है जी, आरक्षण की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लागू की गई है वो कोई सरकार ने लागू नहीं की। ये सरकार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि चुनाव किस तरह से करना है और हम उसको उनके निर्णय को मानने के लिए कटिबद्ध हैं। और बाकी जैसा ये बता रहे हैं कि 2019 में जो आरक्षण और परिसीमन इन लोगों ने किया था वो पूरी तरह से गलत था, इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त किया है। क्या है वो जो परिसीमन और आरक्षण जो हुआ था वो विधानसभा में पारित होने के बाद हुआ था, कहीं ना कहीं बिना उस आदेश को खत्म करे नया आदेश निकालना ये गलत है, ये गलत है। मेरे मित्र, पहले 2018 के पहले भी परिसीमन हुआ है और फिर
फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 18 तारीख को फिर से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण करना, ये कौन सी सही बात है? जब 2014 में सारे पदों का आरक्षण वही रखा जाएगा और जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए नया आरक्षण किया जाएगा। ये किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है, मुझे समझ नहीं आता। आरोप है ये एक और, इसका जवाब देना चाहिए अमित जी। आरक्षण की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है जी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं सरकार का कोई हस्तक्षेप है। चलिए भानु जी। हाँ जी, यहाँ एक लीगल बात है, इसमें यदि आपसे चर्चा करें कि जो 2019 का परिसीमन और 2014 का आरक्षण, तो ऐसे में कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि 14% आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है, लेकिन होना चाहिए 27%, तो क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? नीतिगत बात, एक कमेंट्स आपकी तरफ से चाहता हूँ। नीतिगत यदि बात की जाए तो निश्चित रूप से जो संविधान में आरक्षण व्यवस्था पिछड़ा वर्ग को दिया गया है उसका पालन होना चाहिए, चाहे वह 14% हो या 27% हो। जो जितना परसेंट लागू किया गया है उस आधार पर चुनाव होना चाहिए। रही बात इस बात की कि वर्तमान में क्या परिस्थितियां बन रही हैं, तो यह एक अलग मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग निर्णय है और निर्वाचन आयोग भी इस बात को देख रहा है। लेकिन जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसका पालन जरूर होना चाहिए, क्योंकि संविधान में ये तय किया गया है। जी। परिसीमन जो 19 में हुआ था, 2019 में, उसके बारे में क्या कहेंगे भानु जी? परिसीमन जो 2019 में हुआ था उसमें निश्चित रूप से कई तरह की भ्रांतियां थी और उसको लेकर लगातार आपत्तियां भी लगाई गई, लेकिन उन आपत्तियों पर शायद किसी तरह का विचार नहीं किया गया था। हो सकता है कि इसी कारण जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने उस जो वो प्रक्रिया है उसको ना मानते हुए वापस जो कि चुनाव जल्द कराने थे, 2 साल पहले ही लंबा समय बीत चुका था, तो ऐसी स्थिति में उस 2019 के आरक्षण को निरस्त करते हुए निर्वाचन आयोग ने तुरंत 2014 के आरक्षण पर यह चुनाव करवाने का निर्णय किया। बिल्कुल। राहुल जी, आपने सुना यहाँ जो बात आई थी, सरकार यहाँ कहीं भी नहीं है। चुनाव आयोग एक पृथक से बॉडी होती है, कहीं ना कहीं एक निकाय होता है। उन्होंने इस बात के लिए 2000 आपका जितने की भी आप बात कर रहे हैं, 18 का 19 का परिसीमन, उसको निरस्त करने के बाद जो आरक्षण लागू किया था वो 2014 के भी। ऐसे में सरकार की गलती बताना या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है या वो नहीं चाहती है, कहाँ कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मिलजुल कर काम कर रहा है। हम लोगों का आरोप यही है, क्योंकि 2014 में जो आरक्षण था, परिसीमन अगर नहीं बदला जाता तो कम से कम आरक्षण बदलना था। आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया होती है। कई लोग जो 5 साल से इंतजार कर रहे थे चुनाव लड़ने का, कहीं ना कहीं उनके सपनों पे पानी फिरा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती या नहीं चाहती कि नए कोई व्यक्ति आगे आए, नए लोग आगे आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोग जो मध्य प्रदेश की जनता है उनके अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है। और मैंने कहा है कि लगातार ये लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक लोकतंत्र की हत्या है और आने वाले समय में इसका जवाब जनता इन्हें देगी। अमित जी, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है मित्र ने आपके। ये मेरा मित्र के इस सवाल पे मुझे हंसी आती है। हालांकि ये दिग्विजय सिंह जी के चेले हैं, इस बात का इसमें लगता भी है। चुनाव आयोग अगर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी पे गर्व है हमें। दिग्विजय सिंह जी पे गर्व है हमें कि जो बात वो कहते हैं उस बात पे अडिग रहते हैं। 10 साल उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का कहा, उस बात पे वो अडिग रहे। तो दिग्विजय सिंह जी के चेले होने में, राजा साहब के चेले होने में हमें गर्व है। जी, जीवन भर के लिए सन्यासी हो गए। नर्मदा मैया उन्हें हमेशा परिक्रमा करने के लायक स्वस्थ रखे, ऐसी मैं शुभकामनाएं उन्हें देता हूँ। उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। जैसा कि राहुल भाई ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर के काम कर रही है, तो मेरे मित्र को मैं बता दूं कि 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार
के रहते मुझे नहीं लगता अगर ये सब मिली भगत होती तो आज सरकार में भारतीय जनता पार्टी होती। पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काम कर रही है जी। और 15 महीने की इस काली और कलंकनाथ की सरकार को गिराने का काम जनता जनार्दन ने श्राप देकर के किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में है और आगे आने वाले सभी नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अपना परचम बुलंद करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए राहुल जी, क्या कहेंगे? काली कलंकनाथ सरकार रही है। देखिए आप 15 महीने और 17 साल को आप अगर कंपेयर करेंगे, आप अगर दोनों की तुलना करेंगे तो आपको भी लगेगा जो पेंशन 300 रुपए से 600 रुपए कोई नहीं कर पाया, वो कांग्रेस की सरकार ने की है। गौशाला बनाने, लगातार गायों के नाम पे वोट मांगने वाली भाजपा ने जो काम नहीं किया, 15 महीने में हजारों गौशाला बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया और किसानों की बिजली का बिल हाफ करने का काम किया है। तो देखिए आप 15 महीने की सरकार में और 17 साल की सरकार में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़े लोगों का काम करती है और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी आम जन के अधिकारों के लिए काम करती है। आम जन के अधिकारों के लिए काम करती है, ऐसा कहना है राहुल दांगी जी का। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पंडित अमित शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जितना भी समय कांग्रेस चाहे केंद्र में चाहे मध्य प्रदेश में शासन की है उस समय की तुलना कर डाली। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु ठाकुर जी जुड़े हुए थे, एक स्वस्थ चिंतन उन्होंने दिया है। चूंकि समय कम है, फिर किसी दिन किसी विषय पर हम बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।